अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बेसिकली कोई टूल वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो तक आने तक आप लोग बेसिकली इलस्ट्रेटर के काफ़ी सारे टूल्स जो आप जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ग्राफिक डिज़ाइन प्रोसेस में, वो टूल्स आप सारे सीख चुके हैं अभी तक। तो आज हम बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले देखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है एंड दैट इज़ लोगो डिज़ाइनिंग। क्योंकि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो किसी न किसी स्टेज पे या मोस्ट प्रोबेबली आपको अपने कैरियर के स्टार्ट पे ही लोगो डिज़ाइनिंग सर्विसेज ऑफ़र करनी हों। अब लोगो क्या होता है, कितनी किस्म का होता है, लोगो डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, लोगो के लिए हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, अब ये सब चीज़ें बीइंग अ न्यू ग्राफिक डिज़ाइनर आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस हवाले से बेसिकली आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लोगोज़ के बारे में, लोगो डिज़ाइन प्रोसेस को भी देखेंगे, एक सैम्पल लोगो भी बनाएंगे। उसके अलावा इसी वीडियो में हम कवर करेंगे फ़ॉन्ट्स को। वैसे अगर बात की जाए तो ये लोगोज़ और फ़ॉन्ट्स ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनका एक छोटी सी वीडियो में अहाता करना मतलब कुछ अजीब सी बात लगती है। लेकिन ये है कि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं एक्चुअली कि इनके ऊपर पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखी गई भी हैं, घंटों बोला जा सकता है इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर। खाली अगर फ़ॉन्ट्स या टाइपोग्राफी की बात करें, फ़ॉन्ट्स के वाले से हम इसको टाइपोग्राफी भी कहते हैं, मतलब चीज़ों को जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो उस टाइम उनके क्या ट्रीटमेंट और क्या रूल्स वगैरह होते हैं। तो ये जो टाइपोग्राफी या फ़ॉन्ट्स है और लोगोज़, इनके बारे में अगर अलग अलग भी बात की जाए तो घंटों बोला जा सकता है इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर भी। लेकिन मैं बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट्स दूंगा और एक फूड फॉर थॉट आपको दूंगा, जहाँ से आप लोग अपनी चीज़ों को जिसको बेस बनाते हुए आप मज़ीद आगे अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन और चीज़ों को मज़ीद देख सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तो आपके आगे एक पूरी फील्ड पड़ी है, तो आप अपने नॉलेज को, ज़ाहिर सी बात है सिर्फ ये क्लासेस ही आपके नॉलेज को फुल स्टॉप नहीं है, ये तो भी यहाँ से हमने तो आपको एक समझें ये जंप स्टार्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट हम करते हैं लोगो से। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि लोगो होता क्या है। लोगो हम सभी जानते हैं किसी भी ब्रांड का जो है बेसिकली उसकी शिनाख्त है, उसकी विजुअल आइडेंटिटी है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो किसी भी बिज़नेस का एक फेस है जिससे आप किसी भी ब्रांड को या किसी भी बिज़नेस को पहचान सकते हैं। हम सबको किसी न किसी हैसियत में लोगों के बारे में पता ही होता है और लोगों से दिन भर हमारा वास्ता पड़ता रहता है। आप इस वक्त जिस कंप्यूटर या जिस लैपटॉप या जिस LCD स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, उस पर भी लोगो बिल्कुल आपके सामने बना हुआ होगा। मार्केट में चले जाएं, घरेलू इस्तेमाल की अशिया उठा लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई लोगो आपके सामने पूरा दिन आता ही रहता है। लोगो जो है ये टेक्स्ट से बन सकता है, जैसे ये सैमसंग है, Amazon.com है, कोका कोला है, सिंपल टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट है, सिर्फ लिखाई है, तहरीर है। वेल डिफाइंड इमेज हो सकता है, जैसे एक एप्पल का इमेज है, देखते हुए क्लियर कट नज़र आ रहा है, इट इज़ एन एप्पल। लोगो एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज भी हो सकता है, जैसे ये आपके सामने पेप्सी का इमेज है, कोई बज़ाहिर पेप्सी का लोगो है, मतलब बज़ाहिर कोई क्लियर कट इमेज नहीं है कि देखने में समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ बनी हुई है, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है। ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई मतलब होगा डेफिनेटली, लेकिन वो मतलब बज़ाहिर इसको देखते ही क्लियरली, जैसे एप्पल को तो देखते ही पता चल जाता है एप्पल है, इसको देखते ही ये नहीं पता चलता कि ये क्या चीज़ है, हमें इसके मानी पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट इमेज बेसिकली। या इन्हें कंबाइन करके, जैसे ये यूट्यूब का लोगो है, इसमें टेक्स्ट भी है और एक
इमेज भी है, ये प्ले का बटन बना हुआ है, प्ले बटन। दिस बटन ऑलवेज मीन्स, मतलब जब भी हम वीडियोस वगैरह की बात करते हैं तो ये बटन जो है हमें फ़ौरन से क्लिक कर जाता है कि ये कोई वीडियोस वगैरह की बात हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास मतलब लोगो है। ये आप देख सकते हैं कुछ मशहूर ब्रांड के लोगोज़ मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये हैं बेसिकली लोगोज़। अब आगे चलते हैं और देखते हैं लोगोज़ कितनी किस्म के होते हैं। अच्छा, इस स्लाइड के ऊपर काफ़ी रायता फैला हुआ है। एक की स्लाइड पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी लगा दी हैं। एक्चुअली मकसद सिर्फ ये था कि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाह रहा। मैंने आपको मतलब लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं पढ़ानी, आपको मेन कॉन्सेप्ट्स ही देने हैं, तो वो इसलिए मैंने इनको एक ही स्लाइड में समराइज़ कर दिया है। तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले जो एक बेसिक टाइप ऑफ लोगो है दैट इज़ कॉल्ड लेटर मार्क या मोनोग्राम। लेटर मार्क मतलब लेटर्स यानी कि हरूफ। जैसे ये आपके सामने हमारा बड़ा मशहूर हमारे यहाँ पे होटल्स की चेन है पीसी। अब बेसिकली लेटर मार्क होता क्या है, ये किसी भी कंपनी के नाम का मुखफ़फ़ या एब्रीविएशन होता है। जैसे पीसी आपके जहन में आ रहा होगा, स्टैंड्स फॉर पर्ल कॉन्टिनेंटल। तो अब पर्ल कॉन्टिनेंटल जो है ये काफ़ी चूँकि एक लंबा नाम था तो उसको शॉर्ट करके बड़े स्टाइलिश से फॉन्ट में पीसी लिख दिया गया, तो ये एक लेटर मार्क लोगो है। सिमिलरली HP बड़ी मशहूर कंपनी है कंप्यूटर्स वगैरह की, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स वगैरह बनाती है। ह्यूलेट पैकर्ड बेसिकली नाम काफ़ी तवील नाम था तो उसकी एब्रीविएशन ले ली, HP इनिशियल्स ले लिए और उनको टाइपोग्राफी में प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। और टाइपोग्राफी पे आप गौर करें तो ये H और P का स्टाइल भी सेम ही है, सिर्फ P ये चूँकि P है तो कंप्लीट है, ये यहाँ से खाली है। इनफैक्ट इतने इन्होंने अच्छे तरीके से इसको फ़ॉन्ट को यूज़ किया है, बिल्कुल सिंपल सा इंतहाई एलिगेंट सा लोगो है। एक ही लेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, उससे दो लेटर्स बना लिए हैं एक ही स्टाइल से। सो का बहुत अच्छा लोगो बना है ये HP का। तो ये बेसिकली लेटर मार्क लोगो कहलाते हैं। अच्छा, लेटर मार्क्स यूज़ कब हो सकते हैं? लेटर मार्क्स तब यूज़ होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, कंपनी का नाम काफ़ी तवील हो तो अब उस पूरे नाम को आपने लोगो में लिखना ज़ाहिर है फीज़िबल नहीं होता, मुनासिब नहीं होता, तो उसके लिए आप उसका मुखफ़फ़ बना लेते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, जैसे IBM है, ये भी कंप्यूटर्स की एक कंपनी है, और भी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं लेटर मार्क की हमारे पास। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास लेटर मार्क्स हैं। तो अच्छा, लेटर मार्क्स में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सिर्फ इसके ऊपर आपने टेक्स्ट ही यूज़ किया होता है, आपके नाम की एब्रीविएशन ही होती है, तो इसलिए आपने जो भी क्रिएटिविटी के जौहर दिखाने होते हैं अपने, वो इस फॉन्ट और इस लिखाई को स्टाइल देने में ही आपने दिखाने होंगे। इसमें आपके पास प्ले करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती, ग्राफिक्स या इमेजेस नहीं होते, इसमें सिर्फ लेटर्स इन्वॉल्व होते हैं या कोई एक आधा सादा सा इमेज जैसे ये गोल दायरा बना हुआ है। मेन एम्फेसिस सारा आपका लेटर्स के ऊपर होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें एक स्टेज, तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास वर्ड मार्क्स। अच्छा, लेटर मार्क्स को मोनोग्राम्स भी कहते हैं और वर्ड मार्क्स को लोगो टाइप्स भी कहते हैं। वर्ड मार्क क्या होता है? जैसा कि लेटर मार्क नाम से ज़ाहिर था, लेटर्स इस्तेमाल हो रहे थे इसमें, तो वर्ड मार्क में पूरा पूरा वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा। सबसे इसकी जो ट्रेडिशनल और क्लासिक एग्जांपल है दैट इज़ कोका कोला। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं पूरा वर्ड इस्तेमाल हुआ और अगेन बड़ी अच्छी टाइपोग्राफी। अगेन अब इसमें फिर यही बात आ जाती है कि चूँकि वाटर मार्क है तो आपने जो भी स्टाइलिंग करनी है वो फॉन्ट के हवाले से ही करनी है। तो अब जैसे ये कोका कोला है, ये बेसिकली एक हैंड रिटन या हैंड लेटरिंग जिसे कहते हैं, हैंड लेटरिंग हुई हुई है बाकायदा, उस हैंड लेटरिंग को फिर लोगों में कन्वर्ट किया गया है। हैंड लेटरिंग मीन्स हाथ से पहले खताती या लिखाई की गई है। ठीक है जी। इसी तरह एक और लोगो है, जैसे ये हमारा पाकिस्तानी एक ब्रांड है सना सफ़ीनाज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अब समटाइम्स कंपनी का नाम थोड़ा लंबा भी, जैसे सना सफ़ीनाज़ ये भी काफ़ी लंबा नाम है, लोगो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अब द क्वेश्चन इज़ कि वर्ड मार्क फिर कब इस्तेमाल किया जाए? वर्ड मार्क नॉर्मली इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका बिज़नेस नया होता है और लोग, आप चाहते हो कि लोग आपके बिज़नेस को आपके नाम से पहचानें।
तो उस वक्त आप वर्ड मार्क यूज़ कर लेते हो। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वर्ड मार्क आपकी शिनाख्त बन जाता है, पहचान बन जाता है, और फिर आपकी मर्ज़ी कि आप उसी वर्ड मार्क को ही कंटिन्यू करें या बाद में आप उसको रीब्रांड करके उसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर दें। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अभी रीब्रांडिंग के हवाले से। तो लेकिन अब कोका कोला है, ये इनका बस वर्ड मार्क चलता चला आ रहा है, क्योंकि अब ज़ाहिर एक फेमस हो चुका हुआ है, एक यूनिक स्टाइल है ये, इसका एक जिसे कहना है ना, एक ब्रांड बन चुका है, आइकॉन बन चुका है बेसिकली। तो ये हमारे पास लोगो टाइप्स या वर्ड मार्क्स होते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं, जैसे डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं, नॉर्मली डिज़ाइनर्स के बेसिकली एक ये सिलसिला होता है कि डिज़ाइनर्स नॉर्मली अपने नाम से ही अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि सना सफ़ीनाज़, ये एक डिज़ाइनर हैं बेसिकली ये, तो इन्होंने जब ब्रांड लॉन्च किया तो इन्होंने अपना नाम यूज़ किया। तो अपना नाम जब आपने यूज़ करना है तो डेफिनेटली फिर आप वर्ड मार्क यूज़ करोगे कि लोग आपके ब्रांड को आपके नाम, मतलब आपकी पर्सनल, बेसिकली एक ब्रांड के साथ एक इंतहाई पर्सनल फीलिंग आ जाती है। इसी तरह जैसे हमारे पास ये लॉ फर्म्स होती हैं, लॉ फर्म्स या जो टैक्सेशन या अकाउंटेंसी फर्म्स होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, ये पार्टनर्स के नाम से चल रही होती हैं। तो ये भी बेसिकली वर्ड मार्क या ये लेटर मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से ही, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग में आ जाते हैं वर्ड मार्क्स, और टू सम एक्सटेंट लेटर मार्क्स भी। आई होप कि आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगली लोगो टाइप है, दैट इज़ एम्बलम। एम्बलम क्या होती है बेसिकली, इसमें बड़े क्लासिकल, जैसे ये क्रेस्ट या ये ढाल सी, शील्ड सी बनी हुई है, या एक शेप बनी हुई है, उस शेप के अंदर जैसे ये बैनर सा बना हुआ है और ये ऊपर बैज सा बना है, इसमें एक छोटी तस्वीर है और कंपनी का नाम है। इसी तरह ये एक शील्ड सी, ढाल सी बनी हुई है और इसके अंदर कंपनी का एक नाम या इनिशियल्स लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एम्बलम कहलाता है। अच्छा, एम्बलम में बेसिकली होता यह है कि ये भी रिटन लोगो ही होता है। इसमें रिटन लोगो से मुराद, इसमें भी कंपनी का नाम, लेटर मार्क या वर्ड मार्क, जैसे ये बैंक अल हबीब आपको पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, या ये लेटर्स वार्नर ब्रदर्स का ये लोगो है। ये मैंने इनके दो लोगोज बेसिकली प्लेस किए हैं, ये इनिशियल लोगो था और ये इनका, ये थोड़ा पुराना लोगो है और लेटेस्ट इन्होंने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, तो हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि एम्बलम में बेसिकली किसी शेप के अंदर आपके लेटर्स या वर्ड्स इनक्लोज हुए होते हैं। अच्छा, एम्बलम बेसिकली क्या चीज़ है? एम्बलम ये बड़ा क्लासी किस्म के, जब आपने कोई कॉन्सेप्ट देना हो ना, या आपने कोई बड़ी ट्रेडिशन बतानी हो, तो उस वक्त ये एम्बलम्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब आज से कई साल पहले जब मतलब लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह होती थी, तो 50-100 साल पहले अगर आप चले जाएँ, तो उस वक्त अक्सर व बेशतर ये एम्बलम्स इस्तेमाल होते थे। ये एक बड़ा वो रॉयल्टी और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, एक एलिगेंस और मतलब क्लासिक किस्म की चीज़ बताने के लिए एम्बलम्स इस्तेमाल होते थे। तो अगर आपने कोई ऐसे लोगो बनाना है किसी ऐसे इदारे का जिसके साथ कोई लेगेसी अटैच है, कोई ट्रेडिशन अटैच है, तो फिर आप एम्बलम की तरफ जाते हैं। अच्छा, एम्बलम का एक ड्रॉबैक क्या होता है? अब आप देख सकते हैं जैसे बैंक अल हबीब का लोगो है, अब आजकल जो डिज़ाइंस हैं वो बेसिकली थोड़ा उस साइड पे जा रहे हैं, जब मोबाइल्स का दौर आ चुका हुआ है, स्मार्टफोन्स हैं, स्क्रीन्स छोटी हो रही हैं, वेबसाइट्स की तरफ जा रहे हैं। वेबसाइट्स में लोगो प्लेस करना होता है, वो भी साइज़ में थोड़ा छोटी ज़ाहिर स्पेस होती है, वहाँ भी वेबसाइट में लोगो प्लेस करते हुए। तो उस वक्त फिर क्या होता है कि जब आपका एम्बलम काफ़ी बारीक हो जाता है या छोटा हो जाता है, तो फिर इतना पढ़ा नहीं जा सकता। वैसे देखें, बैंक अल हबीब का नाम बहुत ही बारीक हो चुका हुआ है। इस तरह अगर आप वार्नर ब्रदर्स का भी ये लोगो देखें, जो इनका पुराना एम्बलम था, तो ये इसमें भी कुछ ऊपर इन्होंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि पढ़ा भी नहीं जा रहा ठीक से। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने रीब्रांड किया है। अब स्टाइल एम्बलम वाला ही है, लेकिन इसको थोड़ा फ्लैट लुक में ले गए हैं। तो ये बेसिकली जब आप मतलब वक्त के साथ साथ आप अपने लोगोस को रीब्रांड भी कर सकते हैं हालात के मुताबिक अडाप्ट करने के लिए। तो एम्बलम्स जो हैं वो आजकल के हवाले से थोड़े से ज़रा, जिसे हम कह सकते हैं कि इतने वो ईज़ी टू यूज़ या इतने मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रहे, क्योंकि अगर हम मॉडर्न उसकी बात करें स्क्रीन टाइप्स की और उस हवाले से, तो वहाँ पे फिर एम्बलम का थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है हमारे पास। इसलिए देखें, वार्नर ब्रोस ने भी अपना एम्बलम चेंज किया।
एक और एग्जांपल मैं आपको बल्कि बताता चलूँ, हबीब बैंक का जो लोगो था, ये तो बैंक अल हबीब है, हबीब बैंक लिमिटेड का लोगो वो भी इसी से मिलता जुलता था। दैट वाज आल्सो एन एम्बलम, और अब उसको उन्होंने टोटल रीब्रांड कर दिया है HBL की फॉर्म में, सिर्फ उन्होंने उसको लेटर मार्क में कन्वर्ट कर दिया है। आप नेट पे देखिएगा, आपको नया लोगो उनका अब लेटर मार्क मिल रहा है। तो वो एम्बलम्स को नॉर्मली अब आजकल कई कंपनीज रीब्रांड कर रही हैं इसी हवाले से। ये थे हमारे पास वो लोगोस जो टेक्स्ट बेस्ड लोगोस थे। अब आते हैं जनाब पिक्टोरियल मार्क की तरफ। पिक्टोरियल यानी पिक्चर से निकला है। ये पिक्चर बेस्ड लोगोस होते हैं, एक डेफिनेट पिक्चर होती है। जैसे ये आपके सामने एप्पल मौजूद है, ठीक है। सिमिलरली ये आपके सामने डोमिनोज मौजूद हैं। अब एप्पल देखते साथ ही आपको पता चल रहा है ये एप्पल की पिक्चर है। ये डोमिनोज, बेसिकली डोमिनोज एक गेम है जिसमें ये कार्ड्स और टाइल्स यूज़ होती हैं, जिनके ऊपर इस तरह मतलब चौकोर सी होती हैं, जिन पे ये डॉट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये डोमिनो पिज़्ज़ाज जो हैं, ये बेसिकली डोमिनोज इनका लोगो है। तो ये डोमिनोज आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये डोमिनो बने हुए हैं। सिमिलरली ट्विटर है, ट्विटर की बर्ड, वो भी एक पिक्टोरियल मार्क है। क्लियर कट आप देखते ही पहचान जाते हो कि वो बर्ड है, ठीक है। तो ये लोगोज होते हैं हमारे पास पिक्टोरियल मार्क्स। अच्छा, पिक्टोरियल मार्क्स आप अच्छी बात है यूज़ करें, ये आपकी कंपनी की एक बड़ी एक परफेक्ट आइडेंटिटी होती है एक पिक्चर की सूरत में। पिक्चर वो कॉन्सेप्ट होता है ना जी, पिक्चर इज़ वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज़ होता है पिक्टोरियल मार्क में, कि आप पिक्चर की ज़बानी अपनी ब्रांड को मशहूर करते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप खाली पिक्टोरियल मार्क यूज़ कर रहे हो और आपकी कंपनी नई है या ज़्यादा मशहूर नहीं है, तो फिर उस टाइम लोगों को पहचानने में मुश्किल होगी कि ये किस कंपनी का लोगो है। तो उस वक्त फिर आपको खाली पिक्टोरियल मार्क नहीं, आपको इसके साथ कुछ ना कुछ लेटरिंग भी करनी पड़ेगी। उसकी तरफ हम अभी आगे आते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो खाली पिक्टोरियल मार्क आप तब यूज़ कीजिए जब आपकी कंपनी इतनी इस्टेब्लिश होगी हो। जैसे अब तो बच्चा बच्चा एप्पल को जानता है, आईफोन को जानता है। तो अब ये तस्वीर कोई भी देखेगा तो बच्चा फ़ौरन पर समझ जाएंगे हम लोग कि एप्पल की प्रोडक्ट है, एप्पल कॉरपोरेशन की, ठीक है ना। इसी तरह डोमिनोज़, अब छोटे छोटे बच्चों को भी शौक़ होता है जी डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है, तो जहाँ ये आइकन देखेंगे फ़ौरन पहचान जाएंगे। तो अब ये ब्रांड इतने मशहूर हो गए हैं, वरना पहले जब कुछ अर्सा मतलब जब एप्पल कंपनी नई थी, बिल्कुल इनका शुरू का लोगो तो बहुत ही डिफरेंट था। अगेन आप लोग चाहें तो नेट पे इनको मज़ीद सर्च कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ लोगो टाइप्स के हवाले से यहाँ पे भी। तो अगर एप्पल के लोगों में भी, इन लोगोज़ में वक्तन फ़वक्तन जिसे कहते हैं ना एवोल्यूशन हुई है, तब्दीली आई है। अगर आप एप्पल को स्टार्टिंग का लोगो देखें तो वो तो टोटली डिफरेंट चीज़ थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसको इस एप्पल में कन्वर्ट किया और इस एप्पल के साथ उन्होंने लिखाई शुरू की। फिर जब वो इतने मशहूर हो गए कि अब उनको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो खाली पिक्टोरियल मार्क पे आ गए। तो पिक्टोरियल मार्क आप तब यूज़ करें जब आपको यकीन हो कि आपकी तस्वीर देखते ही जो है फ़ौरन लोग पहचान जाएंगे यार ये आपकी कंपनी का लोगो है। अदरवाइज़ खाली पिक्टोरियल मार्क रिकमेंडेड नहीं है। सेम गोज़ फॉर एब्स्ट्रैक्ट मार्क। एब्स्ट्रैक्ट मार्क क्या होता है? अब ये एक गोल दायरा बना हुआ है। अब यार ये गोल दायरा है, दो रंग हैं, ठीक है फाइन, लेकिन अनलाइक दिस एप्पल पिक्चर हम इसे क्लियरली नहीं पहचान सकते कि ये क्या है। इसी तरह ये है, ये एक टिक मार्क सा बना हुआ है। वो टिक मार्क भी प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, इसको बल्कि कहते हैं स्वूश बनी हुई है। ये एक स्वूश इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। एब्स्ट्रैक्ट कैसे है? जैसे देखें एप्पल है, एप्पल का मतलब ही एप्पल है। अब ये जो स्वूश है इससे आप मुख्तलिफ मतलब निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, प्रिसीजन निकाल सकते हैं कि ये बिल्कुल बड़ी प्रिसाइज है, फ्रीडम्स का मतलब ले सकते हैं। मतलब ये इस तरह ये एक मुख्तलिफ ये वर्सटाइल मीनिंग्स दे सकते हैं आपको। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स भी पिक्टोरियल मार्क्स की तरह काफ़ी मतलब आपको एक पिक्चर की सूरत में ही आपकी कंपनी की शिनाख्त होती है। तो इनका भी वही कुलिया है जो पिक्टोरियल मार्क का था कि आप इनको बग़ैर अगर नाम के यूज़ करें और आपकी कंपनी नई है या पुरानी भी है लेकिन मशहूर नहीं हुई अभी तक, तो खाली एब्स्ट्रैक्ट मार्क जो है वो उससे आपकी कंपनी को लोग इतनी जल्दी पहचान नहीं पाएंगे।
अगर इवन पेप्सी का लोगो भी आप देखें तो इन्होंने शुरू पेप्सी कोला से किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये साइन इंट्रोड्यूस किया। इवन मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो हमारे बचपन में भी ये पेप्सी का जो ग्लोब था थोड़ा डिफरेंट होता था और उसके बीच में पेप्सी लिखा होता था। हम इस ग्लोब को पेप्सी के साथ लिखा हुआ देखते बड़े हुए हैं। अब चूंकि पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स इतने कॉमन हो चुके हुए हैं कि बच्चा बच्चा पेप्सी को जानता है, छोटे छोटे बच्चे 1.5-2 साल वाले भी पेप्सी पीते हैं शौक से। तो अब तो वो देखते ही पहचान जाते हैं कि पेप्सी की अलामत है। तो अगेन जब आपकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, मार्केट प्रेजेंस और आपकी मार्केट में नाम या टैग का इतना ज़्यादा हो जाए कि लोग आपकी तस्वीर देखते ही आपको पहचान लें, तो फिर गो फॉर एब्स्ट्रैक्ट मार्क। अदरवाइज़ जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड या मोस्ट प्रेफर्ड लोगो टाइप है वो हमारे सामने ये अब आ रही है, दिस कम्बिनेशन मार्क। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कम्बिनेशन है किस चीज़ का? पिक्चर और लेटर्स का, एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर और लेटर्स का, ठीक है। तो या एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर और लेटर मार्क का, ठीक हो गया। अब जैसे ये PSL है, इसमें तो खैर से खैर ये लेटर मार्क भी है, साथ में उन्होंने वर्ड मार्क भी लिखा हुआ है और ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क भी बनाया हुआ है, ठीक है। एक बॉलर है, बॉल डिलीवर कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट सी फॉर्म में बना हुआ है और साथ में नाम भी। अब इसका क्या फ़ायदा है कि वही बात है, आप यहाँ से देख के पहचान लोगे टेक्स्ट से कि ये PSL की बात हो रही है। और ये लोगो कुछ अरसे बाद जब PSL, या अब तो खैर वैसे ही PSL इतना मशहूर हो गया कि अब अगर ये खाली पिक्टोरियल मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट मार्क की तरफ भी स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं। बट ये है कि ये कम्बिनेशन मार्क, तो अगर आपकी नई कंपनी है तो फिर तो ये बड़ी आइडियल चीज़ है कि आप इसमें लेटर मार्क भी यूज़ कर सकते हो, या ये वर्ड मार्क जैसे लेपर्ड्स पूरा लिखा हुआ है और साथ चीते की तस्वीर बनी हुई है, तो लेटर या वर्ड मार्क प्लस पिक्चर या एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। तो उससे ये होता है कि आपको लोगों को आपको बड़ी आसानी से पहचानने में, मतलब आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे अब ये TCS है, अब ये विंग्स टाइप बने हैं, मतलब ये स्पीड को भी डिलीवर करते हैं, मूवमेंट का भी निशान है। TCS लॉजिस्टिक्स कंपनी है, चीज़ों को मूव करती है, डिलीवर करती है, तो स्पीड भी है, मूवमेंट भी है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना है, विंग्स हैं मतलब उड़ान है। तो अब ये एक इनका एब्स्ट्रैक्ट मार्क बन गया है और साथ में इन्होंने लेटर मार्क्स यूज़ कर लिए हैं। तो ये भी कम्बिनेशन मार्क्स अरसा दराज से चला आ रहा है। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन मार्क जो है ज़्यादातर लोगों की वो जिसे कहते हैं एक प्रेफर्ड लोगो टाइप होती है, और आजकल ये चल भी रही है ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली लोग अब आजकल ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं, मतलब इमेजेस वगैरह का आजकल ज़्यादा शौक़ है, कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट इमेज। मतलब हमारे पास भी ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आते हैं दे डिमांड के जी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या इमेज बना होना चाहिए उनके लोगों में, तो ज़्यादातर हम इस पे बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज़ का आपको बस ये ख्याल रखना होता है कि जब हम कम्बिनेशन मार्क बना रहे हैं तो इसमें फिर हमें ये बस जहन में रखना होता है कि हमने इमेज कहाँ प्लेस करना है, टेक्स्ट कहाँ प्लेस करना है, फ़ॉन्ट कैसा यूज़ करना है, कलर्स कैसे यूज़ करना है। मतलब बहुत ज़्यादा रायता तो नहीं फैला देना हमने इधर स्क्रीन के मतलब लोगों के अंदर। और जो हम नए नए डिज़ाइनर्स जो बेसिकली होते हैं ना, वो यही काम करते हैं कि वो बिल्कुल रेनबो बना देते हैं, कलर्स की भी और फॉन्ट्स की भी। तो इनको बनाते हुए आपने ये ध्यान रखना होता है कि समटाइम्स बहुत ओवर ना हो जाए। देखिए बहुत सिंपल चलता है, अब जैसे सना सफ़ीना है, बड़ी डिसेंट सी फ़ॉन्ट है। मारिया बी का भी अगर आप लोगो देखें तो भी बड़ी डिसेंट सी फ़ॉन्ट है, दैट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल। एक एलिगेंस आती है, ग्रेस का एक तासर मिलता है, वो कहते हैं ना लेस इज़ मोर वाला काम होता है। या कोका कोला देख लें, स्टाइलिश सी फ़ॉन्ट है, दिस इज़ टोटली एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वो जैसे कहते हैं वो मुतंजन बना देंगे चीज़ों का, ठीक है ना, रेनबो बना देंगे, तो वो दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो आप लोगों को कम्बिनेशन मार्क बनाते हुए स्पेशली मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टर्स हो सारे, तो कम्बिनेशन मार्क के टाइम पे रंगों और फॉन्ट्स की बहारें नहीं लगानी होती लोगों में, ठीक है जी। अच्छा, सबसे एक जो आखिरी किस्म जो हम, अच्छा बेसिकली लोगोस की याद रखिएगा, ये जो मैंने किस्में यहाँ पे लिखी हैं, कुछ लोगों ने लोगोस को